दोस्तों अक्सर हमारे बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि अगर आग को जलाए रखना है तो उसमें लकड़ियां डालते रहो। यहाँ तक कि अगर आग के अंगारे भी बचें तो भी तुम अगर उन पर लकड़ियां डालोगे तो वो फिर आग बन जाएगी। लेकिन आग अगर मुकम्मल तौर पे बुझ जाए फिर उसे दोबारा भड़काना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अमीर लोग गरीब तर हो जाते हैं, कैसे खुशहाल लोग बदहाल हो जाते हैं। वो क्या सबब है, वो क्या राज है जिसकी वजह से अमीर तरीन लोग रोडपति बन जाते हैं और वो अमीरी की उस जलती हुई आग को बुझने तक जो है वो समझ नहीं पाते। और जब बुझ जाती है वो अमीरी की आग और वो लोग गरीब हो जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि पैसे की क्या वैल्यू है। वैसे भी दोस्तों आज के दौर में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी में सर्वाइव करना। क्योंकि आज से 50 साल पहले अगर हम देखें तो लोगों में एहसास था, लोगों में प्यार था, लोगों में सच्चाई थी, लोगों में सादगी थी। लेकिन आज ये सारी चीज़ें नहीं हैं। इन सारी चीज़ों की जगह सिर्फ़ एक चीज़ यानी पैसे ने ले ली है। इस माहौल में अगर हम पैसे के बारे में अक्लमंदी का मुज़ाहरा नहीं करेंगे तो हम कब कंगाल हो जाएँगे इस बात का कुछ पता नहीं चलेगा हमें। इस बात को हम समझेंगे एक वाक़ये के ज़रिए। दोस्तों पुराने ज़माने कुछ साल पहले की बात है कि एक ज़मींदार था जिसके 200 एकड़ ज़मीन थी। वो उस 200 एकड़ के सिर्फ़ चंद एकड़ ज़मीन पर घास-फूस उगाता था और अपने भैंसें उसके पास थी, उन भैंसों को चराता था और उन भैंसों से निकाला हुआ दूध बेचकर वो अपनी ज़िंदगी का गुज़र सफ़र अच्छे तरीके से कर रहा था। बड़ा ही खुश था क्योंकि उसके पास 200 एकड़ ज़मीन थी, अच्छा खासा भैंसों का जो है तबेला था, बहुत ज़्यादा भैंसें थी, तो वो अच्छा खासा दूध बेचकर खुशी-खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन शहर से उसका दोस्त आया और कहने लगा कि तुम्हारे पास 200 एकड़ ज़मीन पड़ी है और फिर भी तुम सिर्फ़ भैंसों पर भी गुज़ारा कर रहे हो। तो उस ज़मींदार ने कहा कि शुक्र है अभी मेरा अच्छा खासा जो है वो गुज़ारा चल रहा है, तो मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं 200 एकड़ जो है वो काश्त करूँ, क्योंकि जितनी मेरी ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों से ज़्यादा जो है मेरी इनकम इन भैंसों के दूध से आ रही है। कुछ पैसे बचा भी लेता हूँ और इसलिए मैं फ़िलहाल जो है वो ज़मीन को काश्त नहीं कर रहा और ना ही मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि मैं काश्त कर पाऊँ। मतलब अच्छा खासा गुज़र सफ़र मेरा चल रहा है। तो उस शहर के आदमी जो उसका दोस्त था उसने कहा कोई बात नहीं, तुम और खुशहाल हो जाओगे। जितने पैसे तुम्हारे पास आ जा रहे हैं सिर्फ़ भैंसों के दूध बेचकर, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास पैसे आएँगे अगर तुम अपनी 200 एकड़ ज़मीन को आबाद कर लो। इस पर बुआई करो, इस पर फसल उगाओ तो तुम्हारी और ज़्यादा आमदनी बढ़ जाएगी। उसने उस ज़मींदार ने कहा लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, वो कैसे होगा? तो उस जो शहर का दोस्त था उसने कहा कोई मसला नहीं है, तुम ज़मीन के कागज़ात दो मुझे अपने 200 एकड़ के, हम दोनों चलेंगे साथ शहर से एक बैंक से कर्ज़ा लेंगे और उस कर्ज़े से हम एक ट्रैक्टर लेंगे और फिर उस ट्रैक्टर से हम ज़मीन में हल चलाएँगे और फिर जो है वो फसल वग़ैरह उगाएँगे। तो उसने कहा अच्छा चलो चलते हैं, ऐसा ही करते हैं। वो दूसरे दिन जाते हैं ज़मीन के कागज़ात लेकर शहर एक बैंक से लोन लेने के लिए। बैंक उन्हें भारी भरकम सूद पर यानी ब्याज पर या सूद पर उन्हें रकम दे देता है और तय पाता है कि आपने जो है वो फलां तारीख को इस लोन को अदा करना है। वक़्त था 6 महीने का। वो बंदा कर्ज़ लेकर अपनी ज़मीन को वो ज़मीन में फसल उगाता है। पहले तो वो अपने लिए हुए कर्ज़ से ट्रैक्टर लेता है, फिर उस ट्रैक्टर से ज़मीन में हल चलाता है, फिर फर्टिलाइज़र, खादें वग़ैरह, बीज वग़ैरह लेके आता है और फसल की बुआई करता है, फसल लगाता है। जब फसल अच्छी हो जाती है तब जो है बाढ़ आ जाती है
और सैलाब आ जाता है, क्योंकि बरसात का मौसम होता है तो शदीद बारिशें होती हैं और उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। यानी उसके सारे पैसे डूब जाते हैं सिवाय ट्रैक्टर के। और ऊपर जो है वो वक़्त आ जाता है जिस वक़्त पे उसे जो है वो किस्त अदा करनी होती है बैंक के लोन की। फिर वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है कि मेरी फ़सल इस तरीके से बर्बाद हो गई है और अब तो पैसे ही नहीं हैं। तो वो दोस्त सलाह देता है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, फ़िलहाल 6 महीने के लिए इन तुम्हारी जो गाय-भैंसें हैं, इन्हें बेच दो सारियों को, और उससे जो पैसा मिलेगा उससे जो है बैंक का कर्ज़ा दो और फिर फसल लगाना। कुछ पैसे बच जाएँगे, फिर फसल लगाएँगे और फिर जो है हमारा अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो फिर हम, अगर आज तुम्हारे पास 20 पैसे हैं तो दोबारा हम 40 पैसे ले लेंगे। वो ज़मींदार उसकी बातों में आ जाता है और वो भी ऐसा ही करता है। वो अपनी भैंसों को बेचता है और बेचने के बाद वो जो बैंक का पैसा जो था, बैंक का कर्ज़ा था, उसे उतारता है और इस तरीके से वो काम चलाना शुरू करता है। लेकिन जो ही वो आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करता है और फसल उगाता है अपनी भैंसों को बेचकर, फिर दोबारा जब फसल पककर तैयार हो जाती है, तब फिर उस पे सख्त सर्दी का हमला हो जाता है। सख्त सर्दी जिसकी वजह से जो है उसकी फसल फिर ख़राब हो जाती है और फिर वो जो है कंगाल हो जाता है। उसके पैसे की दिक्कतें उसके पास फिर आ जाती हैं। वो फिर फ़ोन करता है अपने उस शहर के दोस्त को और फिर सारी बात बताता है कि इस तरीके से अब फिर मेरी फसल ख़राब हो गई है। तो वो शहर का दोस्त उसे फिर एक सलाह देता है कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास 200 एकड़ ज़मीन है, तुम 200 एकड़ में से 100 एकड़ ज़मीन बेच दो और फिर जो है 100 एकड़ ज़मीन पे काश्त करो, 100 एकड़ ज़मीन पे फसल उगाओ। और ये क्या करता है, ये अपने उस दोस्त की इस बात को सुन लेता है और 100 एकड़ ज़मीन बेचकर उससे जो है वो फिर कुछ बैंक के पैसे देता है और जो सूद किए होते हैं वो, और फिर फसल उगाता है। और कुदरत का क्या करना कि फिर बाढ़ आ जाती है, सैलाब आ जाता है। यानी इसने जो फसल उगाई थी वो सारी की सारी फिर बर्बाद हो गई। अब फिर ये परेशान हो जाता है, इसके पास ढेला नहीं बचता है जो 100 एकड़ ज़मीन बची है उस पे फसल उगाने के लिए। ये फिर उसी दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है कि अब मेरे पास जो है वो सिर्फ 100 एकड़ ज़मीन है, फसल फिर तबाह हो गई है और पैसा है नहीं, तो मैं अब क्या करूं। और ऊपर से जो है वो बैंक के जो लोन होता है उसकी भी डेट आ जाती है, तारीख आ जाती है। फिर वो परेशान हो जाता है और दोनों अपने मसले उस दोस्त को बताता है कि अब 100 एकड़ ज़मीन है, उसे लगाने के लिए पैसा, मतलब फसल उगाने के लिए पैसा नहीं है, और बैंक का भी लोन जो चुकाना है उसकी भी तारीख आ गई है, अब क्या करूं। तो वो कहता है, वो जो उसका दोस्त है शहर का, वो कहता है कि तुम ऐसा करो, अब ये जो ज़मीन है तुम्हारी, इस ज़मीन को ही बेच दो और अपना घर बार बेचकर इस लोन से आज़ाद हो जाओ, क्योंकि अगर लोन से आज़ाद नहीं होगे तो तुम्हारा बाल बाल जो है इस सूद में डूब जाएगा और फिर तुम कभी आज़ाद नहीं हो पाओगे। यही सोचकर ऐसी वो सलाह देता है कि तुम अभी जो है ये कर लो और सिर्फ ये जो ट्रैक्टर तुम्हारे पास है, इस ट्रैक्टर पर जो है तुम चलाना, इस पर मजदूरी करना, बाकी फ़िलहाल बैंक का लोन चुकाने के लिए तुम आज ही अपनी ज़मीन जो है वो बेच दो। वो ऐसा ही करता है, वो अपनी उस ज़मीन को बेच देता है, घर को भी बेच देता है और दूसरा वो जाकर कहीं और एक झोपड़ी बनाता है अपने बीवी बच्चों के साथ और वहाँ पर रहने लगता है। अब जाता है वो ट्रैक्टर पे मजदूरी करता है, कहीं पर किसी के ज़मीन में हल चलाना है या कोई किसी के, मतलब किसी भी काम में जब ट्रैक्टर का कोई भी काम हो तो वो वहाँ पर जाता है, ट्रैक्टर लेकर मजदूरी करता है।
और जब वो मज़दूरी करता है ट्रैक्टर पर तो एक दिन उसे ख़्याल आता है कि मैं क्या से क्या बन गया हूँ। और वो अपने उस दोस्त को बुलाता है और कहता है कि जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया है, मेहरबानी करके आइंदा किसी भी इंसान को ये सलाह मत देना जो तुमने मुझे दी थी। काश कि इतना अच्छा होता कि तुम मेरे दोस्त ही नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। सिर्फ़ तुम्हारी बात मानने की वजह से मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, और तुम्हारे जैसे जिसके दोस्त हों उसे किसी दुश्मन की भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो कहता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मुझे तक नहीं दिखाना। वो जो शहर का दोस्त होता है, वो जब वहाँ से रुखसत होता है तो वो दिल ही दिल में कहता है कि यार, ज़मीन तो तुम्हारी थी लेकिन मैंने तुम्हें ट्रैक्टर का मालिक बना दिया। इस बदले में तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ़ उसके दिल की बात थी। हकीकत तो ये थी कि उसने किसी एक खुशहाल इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। सिर्फ़ उसकी लालच भरी सोच ने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। बजाय इसके, अगर वो ज़मींदार अपने जो भैंसों का पैसा आ रहा था उसी को जोड़ के या उसी से पहले अपने 200 एकड़ में से सिर्फ़ 1 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन को आबाद करता, फिर उससे जो इनकम बनती उससे 2 एकड़ और जो है उसकी इनकम से 2 एकड़ और आबाद करता, फिर 4, इस तरीके से वो आसानी से 200 एकड़ कामयाबी से आबाद भी कर लेता और ना तो उसे किसी से लोन लेना होता। दोस्तों, ये वाक़या, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। इसमें एक बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी नसीहत है हम सब लोग के लिए। वो ये है कि अगर हम अपने कारोबार को, अपनी बिज़नेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ाना भी हमारे अपने पैसे का, वो बिज़नेस को बढ़ाना दूसरों के पैसे यानी कर्ज़ पर या सूद पर लिए हुए पैसे से बढ़ाना नहीं हो। क्योंकि अगर सूद पर लेकर आप अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं कि आपका कारोबार कामयाब होगा। जिस तरीके से उस ज़मींदार की ज़मीन 3 बार उसने फसल उगाई लेकिन तीनों बार जो है वो फसल ज़ाया हो गई। तो इसकी कोई गारंटी है नहीं। जब गारंटी है नहीं तो हम ऐसे रिस्क हमें नहीं लेने चाहिए। वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई दोस्तों। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।